इसे कहां तक अचीव किया गया है, इस पर विरोधी पार्टियों का ये कहना है कि जो डेटा है उसमें बहुत फर्क है। कह देना और डेटा में कहीं ना कहीं वो सच्चाई दिखती नहीं है। जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी का अगर आप पूरा जिसे कहते हैं वक्तव्य उसे आप एग्जामिन करें, उसे समझें और समझ करके उसका एक ईमानदारी से उसका अगर विश्लेषण करें, एक ग्लोबल लीडर और एक ग्लोबल पावर का जिसे कहते हैं लीडर, और जिस तरीके से हर विषय को उन्होंने टच किया है। मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, मेरे मित्र पहले बोल रहे थे कि ठीक है पूरे दुनिया में स्लो डाउन है, भारत को भी उस स्लो डाउन का जिसे कहते हैं इम्पैक्ट जिसे कहते हैं झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी जो ग्लोबल जो इन्फ्लेशन की जो दर है भारत उससे 2% पे नीचे है। और इस इन्फ्लेशन के चलते भी भारत ने मतलब कि जिसे कहते हैं पब्लिक फ्रेंडली डिसीजंस लेने, मतलब कि मान लीजिए जैसे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स हैं, वो अपना स्टेट का जो शेयर ऑफ टैक्स है दे हैव फॉरगॉन इट, ताकि उन स्टेट्स पे जिसे कहते हैं पेट्रोल डीजल की प्राइसेस स्थिर रहे। एलपीजी की बात करें, रक्षाबंधन पे अभी जिसे कहते हैं 200 रुपए का कट एलपीजी पे एकदम, और जिसकी जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंप्लीकेशन सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ है उसमें। आप ये सब फैसले इसीलिए जिसे कहते हैं लेने की बात की गई। सब अब डेप्ट रिकवरी की बात करें, उधार की बात करें, दिवालियापन की बात करें, आपने श्रीलंका का हाल देखा, पाकिस्तान का जिसे कहते हैं परिस्थिति देखी, और भी विदेश में इवन ग्रेट ब्रिटेन इट वेंट इनटू अ टेल स्पिन। लेकिन भारत डेट वाले जिसे कहते हैं ट्रैप पे भारत नहीं है, भारत की दुनिया समझती है। और जो नया जो मंत्र उन्होंने दिया है कि इंडिया ग्रोथ मीन्स ग्लोबल ग्रोथ, तो इंडिया इज ए कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल ग्रोथ। और दूसरा जो एक नया एक खूबसूरत एक मापदंड किया है कि न्यू ट्रॉयका, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील, ये 3 लोग ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए और डेवलप्ड कंट्रीज के जिसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरीके से काम करें। तो मुझे लगता है एक नई दिशा, नई भाषा और नई परिभाषा, ना सिर्फ जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय एक जियोपॉलिटिकल जिसे कहते हैं माहौल में, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक नई दिशा देने का मंत्र है। और सबके दी ओनली बेडरॉक, इनके पीछे जो सपोर्टिंग पैरामीटर वो है जो बताया गया, चूंकि भारत में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, भारत में एक मजबूत सरकार है, उस मजबूत सरकार को लीड करने वाला। ये कह रहे हैं कि सिर्फ कह देना काफी नहीं होता है। पर कैपिटल जीडीपी पर कैपिटल की बात अभी कुछ देर पहले आदित्य गुप्ता साहब ये कह रहे थे, कुछ आंकड़े भी वो दे रहे थे कि अर्बन और रूरल में किस तरह का फर्क है, उस पर भी उन्होंने बात अपनी रखी है। इन तमाम चीजों को ऑपोजिशन पार्टियों को ये कहना है कि इसे दरकिनार करना भी सही नहीं है। अगर आप अच्छी बात कहेंगे, उस बीच के जो थिन लाइन है वो जनता के सामने नहीं आएगा और इसे नहीं बताया जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम थर्ड जगह पर तीसरी इकोनॉमी बनने की बात हम कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा। सच्चाई इसकी है ये। देखें, मैं कुछ हद तक इनकी बात से सहमत हूं कि रूरल और अर्बन डिवाइड ये आज का नहीं है, बड़ी पुरानी जिसे कहते हैं कि बीमारी, एक मलेज है। और जो मेन जो भारत निर्माण का जो फोकस जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान प्रधानमंत्री सड़क योजना सैटेलाइट टाउनशिप्स क्रिएट करना, उसका पर्पस ये था कि गांवों को चाहे उनकी हेल्थ, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी या बाकी जो फैसिलिटीज हैं, स्कूल, एजुकेशन, इनको इस तरीके से एक स्ट्रेंथन करना ताकि अपने आप में एक मॉडल्स और इंजन्स ऑफ ग्रोथ और इंजन्स ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस, ये जो रूरल अर्बन डिवीजन की वजह से एक बहुत बड़ा दिस इज ए मलेज। और इस सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, रूरल सेल्फ सफिशिएंसी, रूरल एम्प्लॉयमेंट और इसी के तरीके से एक रूरल प्रोजेक्शन में जिस तरीके से काम किया है,